गोरखपुर नामक एक गांव में हीरा अपनी बीवी गोपी और बच्चों सपना और सुनीता के साथ रहता था। हीरा एक व्यापारी था। वो अपने काम धंधे के सिलसिले में गांव से बाहर शहर जाता रहता था। हीरा की पत्नी गोपी की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। वो इस कारण घर का कुछ काम नहीं करती थी और बिस्तर पर ही लेटी रहती। एक दिन गोपी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसका देहांत हो जाता है। गोपी के मर जाने के बाद सपना और सुनीता बहुत परेशान रहती। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती। हीरा अपनी बेटियों को ऐसे परेशान देखकर उदास हो जाता है। गोपी के चले जाने के बाद ये सपना और सुनीता इतनी उदास रहती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं अब ऐसा क्या करूं जो ये पहले की तरह हंसती खेलती रहे। मुझे तो अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर भी जाना पड़ता है। हीरा तय करता है कि वो दूसरी शादी करेगा और अपनी बच्चियों के लिए दूसरी माँ लाएगा। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद हीरा गांव की ही एक लड़की मीरा से शादी कर लेता है। मीरा एक क्रूर स्वभाव की औरत होती है। वो हीरा के आगे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती और उसके पीठ पीछे सपना और सुनीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। मीरा को जादू टोटका आता था। वो अकेली रात में हीरा के पीछे से कुछ अजीबोगरीब टोटके करती और अपनी शक्तियों को और ज्यादा ताकतवर बनाती थी। मीरा अपने गले में एक अजीब सी मोती की माला पहने रखती थी। वो उस माला को किसी को हाथ नहीं लगाने देती, जैसे उसी माला में मीरा की जान हो। वो बस सोते समय ही अपनी चेन उतारती थी। एक दिन रात के समय सपना पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। तभी सपना की नजर मीरा के कमरे पर पड़ जाती है। वो उधर मीरा को उसके पति हीरा पर सोते समय एक टीका लगाती है और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रही होती है। ये देख सपना बहुत डर जाती है और अपने कमरे में भागकर सुनीता को सारी बात बताती है। बहन, अगर ऐसा चलता रहा तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम बहुत खतरे में हैं और हमारे पापा को तो पता ही नहीं कि हमारी वो सौतेली माँ उनके साथ क्या कर रही है। ठीक कह रही हो बहन, हमारी सौतेली माँ हमें इतना परेशान करती है हर समय। हमसे घर का सारा काम करवाती है, पढ़ाई भी नहीं करने देती और प्यार तो हमें बिल्कुल ही नहीं करती। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो हमें कितने अच्छे से रखती थी, हमें कोई कमी नहीं होने देती थी किसी भी चीज की, और तो और हमें बहुत प्यार भी करती थी। मेरे पास एक आइडिया है बहन, बोलो हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे ये हमारी सौतेली माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। हम ना कल चुपके से पापा जी को सारी बात सच सच बता देंगे, वही इसको सही से सबक सिखाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर सपना और सुनीता अपने पापा को सारी बात बताते हैं। हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अकेले में। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ मेरी बच्चियों को? पिताजी, हमारी सौतेली माँ हमसे अच्छे से पेश नहीं आती। उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। हमें ये माँ बिल्कुल नहीं पसंद। हमारी सौतेली माँ आपके पीछे से घर में जादू करती है। जी पिताजी, हमारी सौतेली माँ को जादू टोटके आते हैं। वो कल रात भी आपके ऊपर तिलक लगाकर कुछ कर रही थी जब आप सो रहे थे तो। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अभी इन सब बातों के लिए बहुत छोटे हो। तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सपना और सुनीता अपने पापा का जवाब सुनकर बहुत रोती हैं। अरे बहन, पापा ने तो हमारी बात ही नहीं मानी। काश वो हमारी बात मान जाते और हमें समझते। हाँ, हमारी माँ ही बहुत अच्छी थी। वो हमसे बहुत प्यार करती थी और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।